बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया, आप देख रहे हैं लाइफ इज़ शाज़िया में मुझे। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खूब पटाखे चलाए जा रहे हैं, खूब फायरिंगें हो रही हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ ये जो नया साल आ रहा है, आज मैंने अपना ये छोटा सा ये एक मिनी व्लॉग होगा और इसीलिए होगा, ये जो नए साल की आमद है, 2024 जा रहा है और 2025 अभी आधे घंटे बाद जब मेरी वीडियो बन जाएगी तो 2025 शुरू हो जाएगा। तो मेरी ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस जो महल्ले में, कोई इलाके में, कोई बाहर जो जिस तरह न्यू ईयर मनाने के लिए जाते हैं, तो आप यकीन करें कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे इलाके में कहाँ खुशी है और कहाँ गम है। सबसे पहले तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखें, क्योंकि लोग फायरिंगें कर रहे हैं, किसी के यहाँ खुदा ना करे फौतगी हो गई है, किसी के घर के अंदर कोई तकलीफ़ है, तो इन चीज़ों को ज़रूर अगर बच्चों को समझ बूझ नहीं है तो बड़े जो है ना वो उनको समझाएं, क्योंकि मुसलसल 2-3 घंटे से हमारे इलाके में भी फायरिंग हो रही है और पटाखे चला रहे हैं। तो प्लीज़ माँ बाप को ये खुद सोचना चाहिए कि कहाँ खुशी है और कहाँ गम है। तो अव्वल तो समझे कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जो नया साल आ रहा है, अल्लाह पाक हमें इस साल से नए साल में लेके जा रहा है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, नफिल पढ़ें, नमाज पढ़ें। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आइए आप और हम सब ये एक अहद करते हैं कि जैसे जब मैं स्कूल पढ़ती थी तो मेरी एक दोस्त थी, तो उसने हम लोग इस तरह खेल कूद में रहते थे, तो वो एक दिन जब वो नया साल शुरू हुआ तो उस दिन वो क्लास में आई, तो उसने कहा जी नया साल, सबने कहा नया साल मुबारक हो और हैप्पी न्यू ईयर, ये वो गिफ्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसने कहा कि आपने नए साल के मौके पे क्या अहद किया और क्या किया कल आपने? तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप लोगों ने नए साल का आगाज़ कैसे किया? हम लोग ऐसे चुप हो गए, हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने, और मैंने कहा आपने? तो उन्होंने कहा मैं तो नमाज बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन हम लोगों ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी जो नए साल की इब्तिदा की, और नमाज में हमने अहद किया कि अल्लाह पाक जो हमारी नमाज़ें रह गई हैं, जो हमने नमाज़ें नहीं पढ़ी, उनकी माफ़ी तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में उसको पूरा करेंगे। और आज फजर से किसी भी तरीके से कोई नमाज हम कज़ा नहीं करेंगे। तो अल्लाह पाक मेरी ये दुआ भी कबूल करे और अल्लाह पाक आप लोगों के घरों में सलामती दे, आप लोगों को सेहत वाली ज़िंदगी दे। जो इस साल परेशान हैं, मोहताज हैं, बेरोज़गार हैं, जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक मेरी ये दुआ है अपने जो मेरे पड़ोसी रहते हैं, जो मेरे इस साइड पे और दूसरी साइड पे पड़ोसी हैं, उनके लिए भी मेरी यही दुआ है और मेरे तमाम जानने वालों के लिए कि अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलें आसान करे और रब्बुल आलमीन जिस घर में कोई परेशानी है वो इस नए साल के सदक़े में, जो नया साल आ रहा है, उसमें ये तमाम परेशानियां दूर कर दें। तो व्यूअर्स, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो मैंने ख़ास कर ये जो फायरिंग और पटाखों की बच्चों की बात बताई है, तो इस पर ज़रूर अमल करिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट ही आपसे कर सकती हूँ, और करना ना करना तो इंसान के अपने हाथ में है। तो व्यूअर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं और मुझे लाइक करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस बात को जो मैंने अपने छोटे से व्लॉग में कही है इस न्यू ईयर के मौके पे, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सब की परेशानियां दूर करे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।